भाग 4 ज्ञान का योग। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आपको वही प्राचीन योग सिखा रहा हूँ। जैसे आप मेरे भक्त और मेरे मित्र भी हैं, ये ज्ञान एक सर्वोच्च रहस्य है। तब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, आपका जन्म बाद में हुआ था, विवस्वान पहले पैदा हुआ था। मुझे कैसे समझ में आता कि आपने सृष्टि की शुरुआत में विवस्वान को निर्देश दिया था? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे कई जन्म बीत चुके हैं और तुम्हारे भी। मैं उन सभी को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं। मेरा अपना उद्देश्य है। जब जब सद्गुणों में ह्रास और अवगुणों का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, धर्मात्माओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए। और इस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। जो प्रकृति को समझता है, वो इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता है, वो मेरे पास आता है। अधिकांश मनुष्य मेरे स्वभाव से अनजान हैं। देवताओं की पूजा उनके प्रयासों के फल की इच्छा से बलि चढ़ाकर करते हैं, क्योंकि इस नश्वर दुनिया में परिणाम उन्मुख कार्य के माध्यम से तथाकथित सफलता जल्दी प्राप्त होती है। प्रकृति के तौर तरीकों और संबंधित गतिविधियों के अनुसार मैंने चौगुनी जाति व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। लेकिन भले ही मैंने उस प्रणाली को बनाया हो, परंतु मुझे एक अकर्ता और अपरिवर्तनीय के रूप में जानो, क्योंकि मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन और बुद्धि के नियंत्रण में और भौतिक वस्तुओं के स्वामित्व की भावना को त्याग कर पुरस्कार की उम्मीद के बिना केवल शारीरिक गतिविधियों को करता है, और इस प्रकार कोई पाप नहीं करता है। ईर्ष्या और संतोष से मुक्त होकर जो उसके पास आता है, उससे संतुष्ट होकर सफलता, असफलता, लाभ, हानि, अमीर, गरीब आदि जैसे द्वैत की धारणाओं को पार करके एक बुद्धिमान व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन बाध्य नहीं होता है उनकी प्रतिक्रियाओं से। एक व्यक्ति के सभी कर्म जो अपने कर्मों के परिणामों से अनासक्त हैं, जिसका मन ज्ञान में निहित है और जो मुझे चढ़ाए गए बलिदान के रूप में कार्य करता है, उसके बाद के अवतारों में कोई निशान नहीं छोड़ता। स्मरण रहे कि ज्ञान का बलिदान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास केवल भौतिक वस्तुओं के बलिदान से श्रेष्ठ है। यदि आप सभी पापियों में से सबसे बुरे हैं, तो भी ज्ञान की नाव निस्संदेह आपको पापों के सागर को पार करने में सक्षम करेगी। जिस तरह एक धधकती आग जलाऊ लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी तरह ज्ञान की अग्नि सभी भौतिक प्रतिक्रियाओं को भस्म कर देती है। ज्ञान दुनिया में हर बुरी चीज को साफ कर देती है। समय के साथ एक व्यक्ति जिसने योग में महारत हासिल कर ली है, वो अपने अंदर इस तरह के ज्ञान की खोज करेगा। विश्वास से भरा व्यक्ति जो परालौकिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित है, वो इसे प्राप्त करता है। तत्पश्चात वो शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार की परम शांति को प्राप्त कर लेता है। दूसरी ओर जो अज्ञानी और विश्वासहीन है और एक शंकालु मन है, वो अपने आध्यात्मिक प्रयासों में नष्ट हो जाता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना तो ये भौतिक संसार है, ना आध्यात्मिक संसार ही परम आनंद।